नमस्कार। पिछले भाग में आपने देखा कैसे बालक बिंदुसार ने कम उम्र में ही साजिश, विश्वासघात और राजनीति का असली चेहरा देख लिया था। आचार्य चाणक्य की शिक्षा ने उन्हें मजबूत बना दिया था, लेकिन अब मौर्य साम्राज्य पर आने वाला था एक ऐसा संकट जो सब कुछ बदलने वाला था। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक फैला हुआ था। चारों ओर मौर्य सेना का भय था। विदेशी राजा भी चंद्रगुप्त के नाम से कांपते थे, लेकिन इतिहास गवाह है, सबसे बड़े सम्राट भी समय को नहीं रोक सके। राजसभा में जैन आचार्य भद्रबाहु आए। उन्होंने ध्यान लगाकर कहा, भयंकर अकाल आने वाला है, ऐसा अकाल जो हजारों लोगों का जीवन बदल देगा। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ मंत्रियों ने इसे साधारण भविष्यवाणी समझा, लेकिन चंद्रगुप्त गंभीर हो गए, क्योंकि उस समय लगातार सूखा पड़ रहा था, फसलें खराब हो रही थी और जनता परेशान थी। चंद्रगुप्त रात भर सो नहीं पाए। एक ओर था विशाल साम्राज्य, दूसरी ओर धन और आत्म शांति। धीरे धीरे उनका मन राजपाट से हटने लगा। कहा जाता है कि उन्होंने कई रातें महल की छत पर अकेले बिताई। वो सोचते, क्या एक राजा का कर्तव्य सिर्फ विजय पाना है या फिर त्याग करना भी उतना ही जरूरी है। और फिर एक सुबह उन्होंने ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे आर्यव्रत को हिला दिया, चंद्रगुप्त का संन्यास। राजसभा में सभी मंत्री उपस्थित थे, बिंदुसार भी वहीं खड़े थे। तभी सम्राट चंद्रगुप्त सिंहासन से उठे और बोले, आज से मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी मेरा पुत्र बिंदुसार होगा। ये सुनते ही सभा में हलचल मच गई। कुछ मंत्री चौंक गए, कुछ खुश हुए और कुछ डर गए, क्योंकि बिंदुसार अभी युवा थे। लेकिन चंद्रगुप्त अपना निर्णय ले चुके थे। उन्होंने राजसी मुकुट उतार दिया और जैन धर्म को अपनाकर आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किया। जब चंद्रगुप्त जाने लगे, तब युवा बिंदुसार उनके सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। पिताश्री, क्या मैं इस विशाल साम्राज्य को संभाल पाऊंगा? चंद्रगुप्त ने कहा, जिसे चाणक्य ने शिक्षा दी हो, उसे संसार की कोई शक्ति कमजोर नहीं कर सकती। ये शब्द सुनकर बिंदुसार की आंखों में डर की जगह आत्मविश्वास आ गया। बिंदुसार का राज्याभिषेक। कुछ दिनों बाद पाटलिपुत्र में भव्य राज्याभिषेक हुआ। पूरा नगर सजाया गया, हजारों दीप जलाए गए, शंख और नगाड़ों की आवाज से पूरा महल गूंज उठा। और फिर युवा बिंदुसार मौर्य सिंहासन पर बैठे।
अब वो सिर्फ राजकुमार नहीं थे, वो थे आर्यव्रत के नए सम्राट। लेकिन सिंहासन के साथ खतरे भी बढ़ चुके थे। महल के कई मंत्री अब भी बिंदुसार को कमजोर समझते थे। विदेशी शक्तियां सोच रही थी, एक युवा राजा इतने बड़े साम्राज्य को ज्यादा दिन नहीं संभाल पाएगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बिंदुसार के पीछे अब भी खड़े थे आचार्य चाणक्य। चाणक्य ने बिंदुसार को अकेले बुलाया। उन्होंने एक नक्शा सामने रखा और बोले, सम्राट, राज्य तलवार से जीता जा सकता है, लेकिन उसे चलाने के लिए धैर्य, बुद्धि और कठोर निर्णय चाहिए। फिर उन्होंने चेतावनी दी, आपके सबसे बड़े दुश्मन सीमा के बाहर नहीं, महल के अंदर छिपे हैं। ये सुनकर बिंदुसार समझ गए, अब उनका असली युद्ध शुरू होने वाला है। धीरे धीरे बिंदुसार ने प्रशासन संभालना शुरू किया। उन्होंने सेना को मजबूत किया, राज्यों पर नियंत्रण बढ़ाया और विद्रोहियों को शांत करना शुरू किया। लेकिन तभी महल में प्रवेश हुआ एक ऐसे व्यक्ति का जो आगे चलकर मौर्य इतिहास बदल देगा। क्या चाणक्य और बिंदुसार के बीच सब कुछ हमेशा अच्छा रहा, और कैसे एक गलतफहमी ने इतिहास के सबसे महान गुरु की जान ले ली? जानेंगे अगले भाग में।